गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, जिसके अंदर ग्राफ वाले क्वेश्चंस आप आज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर उन दोनों लाइनों का ग्राफ ड्रॉ किया जाए, इंटरसेक्ट करते हैं या दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं या दोनों कोइंसिडेंट है, ये आपने बताना है। तो फर्स्ट पार्ट ये दे रखा आपको 5x - 4y + 8 है, तो +8 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, -8 हो गया। 7x + 6y - 9 है, दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, ये +9 हो गया। ये बताने के लिए कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल करती हैं, कोइंसिडेंट है, आप रिजल्ट निकालेंगे a1/a2 का। a1/a2 का रिजल्ट आ जाएगा 5/7। ये a1 है, ये a2 है। इसी तरह से b1/b2 का रिजल्ट निकालेंगे -4/6, कैंसिल करेंगे -2/3। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो c1/c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दोनों इक्वल नहीं आए, तो जब इक्वल नहीं आते तो उनका जो ग्राफ बनता है दोनों लाइंस का, वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पे। तो लिखोगे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो क्या लिखोगे बेटा, दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्ट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्ट करेंगी। इसी तरह से अगर आप सेकंड पार्ट की बात करें, 3 सिचुएशन होती हैं, तीनों की तीनों सिचुएशन 3 क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं। तो a1/a2 ये आ जाएगा 9/18, कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से b1/b2 का रिजल्ट निकालते हैं तो 3/6, कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर ये दोनों इक्वल आते तो c1/c2 का रिजल्ट चेक करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। c1/c2 का रिजल्ट या तो इक्वल आएगा या इक्वल नहीं आएगा। कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये तीनों इक्वल आ गए। a1/a2 इक्वल क्या आ गया हमारे पास, b1/b2 इक्वल में क्या आ जाएगा, c1/c2। जब तीनों इक्वल आते हैं तो को इंसिडेंट होगा, मतलब क्या लिखोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या आ जाएगा, को इंसिडेंट आ जाएगा। मतलब दोनों लाइनें, जो सेकंड वाली लाइन का जो ग्राफ होगा फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर ही आएगा। जो थर्ड पार्ट करते हैं हम, इसके अंदर भी बताना वही है। a1/a2 ये आ जाएगा 6/2, कैंसिल करने पर 3/1। और b1/b2 ये आ जाएगा -3/-1, कैंसिल करेंगे तो ये 3/1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप c1/c2 का रिजल्ट चेक करेंगे तो ये आ जाएगा -10/-9, ये आ जाएगा 10/9। आप क्या देख रहे हो, ये दोनों इक्वल है, c1/c2 इक्वल नहीं है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे कि इन दो लाइंस का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो दोनों लाइनें क्या आएंगी बेटा, पैरेलल आएंगी। तो सेकंड के अंदर मैंने नहीं बताया था, ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ है, सेकंड लाइन का ग्राफ भी बिल्कुल इसी लाइन के मतलब वो ऊपर ही आएगा। तो इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। जब दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती है तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जब दोनों लाइनें आपस में कभी मीट नहीं होती तो क्या रिजल्ट क्या होता है, पैरेलल होगा। लाइन साथ क्या आ जाएंगी बेटा, पैरेलल आ जाएंगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी इसी तरह की एक बात बतानी है। On comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find the whether the following pair of linear equation are consistent या क्या inconsistent। ये क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो आप दोनों। क्या हमारे पास भी क्या है, हमारे पास जैसे कि फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको भी, ये दे रखा है a1/a2 का रिजल्ट चेक करो, क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसी तरह से b1/b2 का रिजल्ट चेक करोगे, क्या आ जाएगा, 2/-3। हाँ जी, तो दोनों बराबर नहीं है
तो A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। क्या होता है जब ये दोनों इक्वल नहीं आते? तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होता है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। दोनों लाइनों का जो ग्राफ होगा वो एक पॉइंट पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। इसको आपको बता देता हूं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। कुछ इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या जिसका मैनी सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट माना जाता है, कंसिस्टेंट। जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या जिसका मैनी सॉल्यूशन होगा उसका कंसिस्टेंट माना जाता है। जिसका नो सॉल्यूशन होगा वो क्या माना जाएगा? इनकंसिस्टेंट माना जाएगा। इनकंसिस्टेंट कब माना जाएगा? नो सॉल्यूशन में। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब ये A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू क्या होता है? C1 बाय C2 के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 4th क्वेश्चन में शायद ग्राफ है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो 4 मीटर क्या है? ज्यादा है। ऐसे करते हैं ना, तो अपने को लेंथ पता है ना ब्रेड्थ पता है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आप मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। जो ब्रेड्थ जो दे रखी है, ब्रेड्थ वो क्या है हमारे पास? जो लेंथ है ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। इसका मतलब जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 4 मीटर कम है। x माइनस 4 मीटर अपन लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है? हाफ द पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर कितना दे रखा है? भी आपको भी 36 मीटर दे रखा है। सबसे पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। लेकिन हाफ पेरीमीटर की बात हो रही है। हाफ इंटू पी 1/2 इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हाफ पेरीमीटर हो गया। हाफ पेरीमीटर की वैल्यू कितनी बेटा? 36 मीटर। तो 36 इज इक्वल टू लेंथ कितनी अपने लेट की थी? x थी। और ब्रेड्थ कितनी है? x माइनस 4। इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 36 प्लस 4 आ जाएगा। 2x आ जाएगा हमारे पास 40 के, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40/2। तो ये कितना आ जाएगा? 20। x किसको लेट किया था अभी आपने? लेंथ को। सो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास? 20 मीटर। और जो ब्रेड्थ थी वो थी 4 मीटर कम थी। तो 20 माइनस 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 16 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 7th में शायद खराब है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8। आपको ना पहले बता दो, एक गिवन लीनियर इक्वेशन दे रखी है। गिवन लीनियर इक्वेशन आपको क्या दे रखी है? आपको दे रखी है 2x प्लस के 3y। तो माइनस का 8 है, उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। कहता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसके 2 वेरिएबल हों, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। दोनों लाइनें क्या करनी चाहिए? इंटरसेक्ट लाइन्स होनी चाहिए। मतलब सेकंड लीनियर इक्वेशन इस तरीके से ऐसी है कि अगर उन दोनों लाइनों का ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा हमारे पास भी? A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू होगा B1 बाय B2 के। यहां पर आ जाएगा रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। रिक्वायर्ड का मतलब जो अपने को चाहिए। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे करना है। फर्स्ट इक्वेशन ये दे रखी है। सेकंड इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 होगा। तो एक कोई भी एक नंबर सोचो, तो अपन 2 सोच लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 6।
6 मत लिखो, बाकी जो मर्जी लिख दो, क्योंकि 6 लिख देंगे तो 3/6 हो, 3/6 ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन हम चाहते क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 आ जाएगा। तो चेक करके देख लोगे इनका क्या होना चाहिए बड़ा, लाइन क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट। लाइन इंटरसेक्ट कब होती है, जब a1/a2 का रिजल्ट b1/b2 के रिजल्ट के बराबर नहीं होता। ये a1/a2 कितना आ जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा 3/7 आ जाएगा, इनका इक्वल नहीं है, तो ये रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन आ गई। सेकंड पार्ट, आपको गिवन लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है, गिवन लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है 2x + 3y = 8। अब आ जाएगा रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। क्या लिखा है, लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। पैरेलल कब होती हैं, जब नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, c1/c2 के, मतलब c1/c2 इक्वल नहीं होता। वो 2 सोचेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 16 आता है, तो 16 मत लिखो, बाकी जो मर्जी लिख दोगे। तो रिजल्ट आ जाएगा a1, ये 2/1 आ जाएगा, ये 2/4 कैंसिल करेंगे 1/2 आ जाएगा, ये 3/6 1/2 आ जाएगा, ये इक्वल नहीं आएगा, तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 जब होता है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट कब होता है, जब सेकंड वाली लाइन का ग्राफ बिल्कुल फर्स्ट वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर बनता है। क्या आएगा हमारे पास, गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन क्या आएगा, 2x + 3y इक्वल में क्या है 8 है। रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, तीनों बराबर होने चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा। तो तीनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ऐसा जब होता है तो लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो इस एक्सरसाइज को आपने कर लेना फिर कॉपी पे ग्राफ को छोड़कर। ओके, थैंक यू।